एक अदद नौकरी पाने के लिए किस कदर मशक्क़त और संघर्ष करना पड़ता है, ये जानना और समझना हो तो झारखंड के उन आदिवासी मूलवासी बच्चों के स्ट्रगल और उसके तकलीफ़ों की कहानी सुनिए, देखिए और समझिए। तब आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एक सरकारी नौकरी के लिए किस कदर मशक्क़त करनी पड़ती है। इस वक्त हम मौजूद हैं हरमू के आदिवासी नवीन सरना आदिवासी कॉलेज हॉस्टल में। यहाँ पिछले दिनों एक वारदात हुई थी, जिसके बाद ये हॉस्टल, ये छात्रावास सुर्खियों में आया था। लेकिन आज हमारा उस घटना से कोई लेना देना नहीं है। आज हम उन छात्रों की, उन बच्चों की कहानी आपको दिखाना और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इतनी भीषण गर्मी में एस्बेस्टस की छत के नीचे और गर्मी और शदीद गर्मी के बीच में किस तरह से वो अपनी पढ़ाइयों को अंजाम दे रहे हैं। आपने सुना होगा कि काल कोठरियों का नंबर होता है बैरक नंबर 1, 2, 3 इसी तरह के आगे, लेकिन आज आपको हम कमरा नंबर 5 की तस्वीर दिखा रहे हैं। और कमरा नंबर 5 की तस्वीर देखने के बाद और यहाँ की शदीद गर्मी को महसूस करने और एहसास करने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि पहले ये कमरा नंबर 5 की तस्वीर आप देख लीजिए, ताकि ये आसानी से पहचाना और जाना जा सके। और यहाँ तस्वीरें देखिए, 4 लड़के हैं, 4 छात्र हैं जो अपने मुस्तकबिल की, अपने फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं और इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि यहाँ से अगर वो पढ़ेंगे, कुछ अच्छा पढ़ कर जाएंगे तो अपने और अपने परिवार के लिए भरण पोषण का एक सहारा बन पाएंगे। तमाम जो छात्र आप देख पा रहे हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आते हैं, ख़ास करके गुमला, लोहरदगा ज़िलों से तमाम बच्चे आकर यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। चूँकि इस छात्रावास में रहकर पढ़ाई करना उनके लिए किफ़ायती होता है। यहाँ रहना, खाना पीना और आराम करना, तमाम चीज़ों की सुविधाएं हैं बेहद कम पैसे में। लिहाजा आप देखिएगा कि छोटे छोटे बेड के सहारे, इसी एक बेड में एक व्यक्ति यानी दूसरा करवट ले तो ज़मीन में चला जाए, इस बेड की इतनी चौड़ाई होती है। उस बेड में एक एक बच्चे अपने दिन और रात गुजारते हैं और पढ़ाई करते हैं। कोई अलग से कोई उनके लिए व्यवस्था नहीं है। आपको उस एस्बेस्टस की छत ज़रूर हम दिखाना चाहेंगे कि जब पिछले दिनों जब इस छात्रावास पर हमला हुआ था, आपराधिक किस्म के लोगों ने इस पर टारगेट किया था, तो तमाम छतों को तोड़ दिया गया था, उसको बर्बाद कर दिया गया था। लेकिन तमाम लोगों के मिलकर के फिर मिलने के बाद इस एस्बेस्टस की नई छत को यहाँ पर लगाया गया है, बनाया गया है। और आपको पता होगा कि गर्मी में और शदीद गर्मी में जब एस्बेस्टस की छत के नीचे आप रहते हैं तो किस कदर की शदीद गर्मी का आपको एहसास होता है। ये बताया छात्रों ने कि इस छोटे से कमरे में 7 बच्चे पढ़ाई करते हैं और उन 7 बच्चों के लिए मात्र एक जो फ़ैन है, पंखा है, वही काफ़ी इनके लिए है। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से वो, इनके पास कोई कबर्ड नहीं होता है, ये छत पर ही अपने कपड़ों को टांग करके इस तरह से रखते हैं और मशक्क़त भरी ज़िंदगी जीते हैं। और तमाम बैग है, स्कूल के, कॉलेजेस के बैग हैं, उनके ड्रेसेस हैं, उनकी किताबें हैं, तमाम एक कमरे में ही सिमटी हुई हैं। और ये बताने और समझाने के लिए काफ़ी हैं कि झारखंड के, और सिर्फ झारखंड के नहीं, तमाम जो संघर्ष करने वाले जो छात्र हैं वो अपनी पढ़ाई को और अपने मुस्तकबिल को बनाने के लिए किस कदर मशक्क़त का सामना करते हैं। कुछ एक छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं ताकि हम ये समझा सकें कि उन आखिर में वो क्या सोचते हैं। थोड़ा सा आप टर्न कर जाएं ताकि हम आपसे बात कर सकें। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय तिर्की है। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं गुमला जिला का हूँ जी। रांची में रह कर के क्या पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं यहाँ मतलब मड़वारी +2 से इंटर पास किया, उसके बाद ITI में एडमिशन कराया हूँ, हेहल जो बस स्टैंड के बगल में है उसमें जी। और मेरा मशीनिस्ट ट्रेड है जी। तो क्या लग रहा है यहाँ से आपकी पढ़ाई जब पूरी होगी तो आपको क्या फ्यूचर, आपका भविष्य लगता है कि इस्टेब्लिश हो पाएगा? हाँ, हम तो अब सोच के तो आए हैं घर से कि कुछ करना है जी। तो अब, लेकिन यहाँ देखते हैं तो लगता है कि मतलब हालात बहुत मुश्किल से गुजर रहा है हम लोग का। जी। क्या परेशानी होती है यहाँ रहने के लिए? मतलब जो पहले तो बिल्कुल नॉर्मल था, हम लोग जब फर्स्ट में आए तो अच्छा ही से पढ़ाई उढ़ाई कर रहे थे। फिर फिलहाल में जो घटना घटी उसके बाद थोड़ा लगता है मुश्किल। हाँ, डिस्टर्ब हो गया है। अच्छा, तो अभी जो पढ़ाई चल रही है तो लग रहा है कि झारखंड में पढ़ाई करने के बाद आपको नौकरी मिल पाएगी, यहाँ पर रोजी रोजगार का साधन मिल पाएगा? वैसे तो आप देखा जाए अब जो होता है। तो रांची में इस उम्मीद से आए हैं कि यहाँ पढ़ाई लिखाई करेंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी, क्या उस रास्ते पर आगे बढ़ पा रहे हैं आप? जी, पढ़ तो पा रहे हैं लेकिन कुछ पढ़ाई में। अच्छा, किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी यही चीज़ का आ रहा है क्योंकि पहले का सुविधा जो था वो नहीं मिल पा रहा है। क्या सुविधा घट गई अभी?
अभी जो तोड़ फोड़ हुई उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है, नहाने में, खाने पीने में, थोड़ा रहने में। अच्छा, इससे पढ़ाई भी आपकी प्रभावित हुई है? हाँ, उसमें भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। जो तोड़ फोड़ हुआ उसमें काम करना पड़ता है, कुछ कुछ करना पड़ रहा है, तो उसमें पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है। मतलब आप लोग आपस में ही मिलकर के इसकी मरम्मत कर रहे हैं? हाँ, अपने से मरम्मत कर रहे हैं, उसमें बाहर और पढ़ाई कैसी चल रही? मतलब लग रहा है कि जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो लग रहा है कि उस दिशा में आगे बढ़ने से नौकरी आपको मिल पाएगी? वही कोशिश में तो लगे हैं, जी करेंगे। जी। अभी कोई परीक्षा आपने दी है या अटेम्प्ट लेने वाले हैं? नहीं दिए हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट है। हाँ, तो झारखंड में क्या लगता है कि जो झारखंड के आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उनके बच्चों को क्या प्राथमिकता मिल रही है नौकरी में? मिल तो नहीं रही है, हो सकता है मिल जाएगी, करेंगे कोशिश तो। जी, पर अभी तक मिल नहीं रही है, ऐसा नहीं लग रहा है? मिल रही है अभी तो। तो इतने पढ़ने लिखने के बाद भरोसा है कि आपका जो फ्यूचर है वो एस्टेब्लिश हो पाएगा? हाँ, भरोसा है, इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं। तो आपने सुना कि जो बच्चे हैं वो इस ऑप्टिमिस्टिक हो करके और आशावादी हो करके अपनी पढ़ाई को आगे रखे हुए हैं। कुछ और भी छात्र हैं, उनसे भी बात करते हैं ताकि एक झारखंड के एक परिदृश्य को आपके सामने पेश किया जा सके। बेहद छोटा सा कमरा है और यहाँ इसी से छोटे कमरे में हम शूट कर रहे हैं। आप भी थोड़ा टर्न कर जाएं ताकि हम बात कर पाएँ। ये देखिए, इधर आ जाइए आप। हाँ, तो ये देखिए तमाम जो परीक्षा की जो तैयारियां होती है वो अपने स्तर से वो कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ और कहाँ का? मेरा नाम है चंचल उरांव। मैं लोहरदगा जिला से हूँ। जी, चंचल जी, ये बताइए कि अभी क्या तैयारी चल रही है आपकी, कौन सी परीक्षा की? अभी तो आईटीआई कर रहे हैं और जो एसएससी वाला भर है उसको भी तैयारी कर रहे हैं बहुत ही जोर से। तो लग रहा है कि इन परीक्षाओं को देने के बाद सरकारी नौकरी मिल पाएगी आपको? हम मेहनत तो पूरा कर रहे हैं। तो इस छोटे से कमरे में रहकर पढ़ाई पूरी हो पा रही है, कोई परेशानी आ रही है? हाँ, जो घटना हुई तो उसको लेके बहुत ही हम लोग माइंड में डिस्ट्रेशन है। अच्छा। और बार बार वही माइंड में आता है और बहुत खाने पीने रहने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? हाँ, कुछ कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन अभी जैसे भी चल रही है। अभी इतनी गर्मी पड़ रही है और एस्बेस्टस की छत है, उसके नीचे पढ़ाई करना, ऐसे गर्मी में कैसे आप लोग एडजस्ट करते हैं? गर्मी तो लगती है, लेकिन क्या करेंगे, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। जी। और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, रास्ता नहीं है? कोई दूसरे हॉस्टल में चले जाएं? नहीं, वैसा ऑप्शन नहीं है, यहीं आए तो यहीं रहेंगे। अच्छा। घर परिवार से पैसे भी दिक्कत होती होगी? बहुत दिक्कत होती है। मम्मी पापा लोग बहुत ही मेहनत करके हम लोग को यहाँ पढ़ा रहे हैं और ऐसा हो गया, बहुत दिक्कत होती है। और भी एक छात्र हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप थोड़ा इधर घूम जाइए। आप कहाँ के रहने वाले हुए? हम गुमला जिला के रहने वाले हैं। अभी क्या चीज़ की तैयारी चल रही है आपकी? मेरा तो अभी उत्पाद सिपाही वाला भरे हैं उसका है, और फिर अभी कॉलेज में एग्जाम चल रहा है तो उसी का तैयारी हो रहा है अभी। ये क्या लग रहा है, ये जो तमाम आपके जैसे बहुत सारे छात्र जो है तैयारी कर रहे हैं, मगर सबको तो नौकरी मिलती भी नहीं है, आप भी जानते होंगे, तो क्या लग रहा है झारखंड में नौकरी का कोई रास्ता है? लगता है कि फ्यूचर यहाँ सेफ है? फ्यूचर तो उतना भी सेफ नहीं लग रहा हमको। क्या सोचे हैं, क्या लगता है, क्या मतलब किधर करना पड़ेगा, क्या जाना होगा, झारखंड से बाहर जाना पड़ेगा, कुछ और तैयारी करनी पड़ेगी? कुछ तैयारी करने, लेकिन कोशिश करने से हो सकता है झारखंड में ही। जी, हो सकता है। जी। अभी आपने सुना होगा झारखंड सरकार कई नियुक्ति लेकर आई, लेकिन तमाम किसी में कुछ विवाद हो जाता है और वो कोर्ट कचहरी चला जाता है और वो फिर लंबित हो जाता है, तो आप लोग भी इससे डरे सहमे रहते हैं कि हमारा क्या होगा? हाँ, डर सहमे रहते हैं। तो अभी जो तैयारी चल रही है, घर परिवार के लोगों का किस तरह दबाव है कि कैसे जल्दी से करके अपने आप को सेट करें? घर वाले बोलते हैं अच्छा से पढ़ाई करो, कुछ अपना ज़िंदगी में करना है तो अच्छा से पढ़ाई करो और देखो कुछ करना है, कैसे ऐसे बोलते हैं कुछ। अभी यहाँ कुछ रहने में कुछ तरह की परेशानी आ रही है अभी? हाँ, अभी तो बाउंड्री बाहर का पूरा तोड़ा हुआ है, तो रात में कभी कुछ आवाज़ आता है तो लगता है कोई और आ रहा होगा ऐसे। अभी मरम्मत नहीं हुआ है बाउंड्री का, ना वही दिक्कत है, कोई भी घुस जाता है ऐसे ही, तो थोड़ा अच्छा नहीं होना चाहिए। हाँ, बाउंड्री अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मरम्मत नहीं हुआ है, तो उसी के चलते थोड़ा दिक्कत होता है फिर। तो आप लोग जब सुबह, जो कभी मेस भी हम लोग ने देखा पूरा टूटा फूटा है, बाहर ही आप लोग खाना बना रहे हैं, तो सुबह जब उठते हैं तो फिर कैसे खाना वगैरह, भोजन वगैरह कैसे बन पाता है? भोजन वगैरह तो बाहर बनाते हैं? बाहर में बनाते हैं। अच्छा। और कोई बाहर से और इंतजाम हो पाता है क्या? बाहर से अभी कोई से इंतजाम नहीं हो पाता है। और हम लोग देख पा रहे हैं कि तमाम दीवारों में आप लोगों ने इस तरह का शीट लगा दिया है। ये शीट क्यों लगाया आप लोगों ने? बस ऐसे ही, दीवार अंदर से प्लास्टर नहीं ना है। वो सीमेंटेड नहीं है दीवार? नहीं है, तो इसीलिए इसी को लगा दिए हैं।
हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि दीवारों में इस तरह से जो बैनर पोस्टर बनते हैं उसी शीट को यहाँ पर लाकर चस्पा कर दिया गया है, चिपका दिया गया है। और इतना ही नहीं, इवन कि फर्श में भी आप देख पाएंगे कि इसी तरह से ज़मीन कच्ची है अब, हाँ, तो इस वजह से ज़मीन को भी आप देख पाएंगे इसी तरह से उसमें ये ढक दिया गया है ताकि जो धूल गर्द कंकड़ से परेशानी ना हो और पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना हो, दुश्वारी ना हो। तो ये किसी तरह से कहते हैं एडजस्टमेंट किया जा रहा है, कहते हैं जुगाड़ तकनीक के सहारे ये काम करने की कोशिश की जा रही है। तो इतने छोटे से कमरे में आप करीबन 6-7 लोग रह पाते हैं, कैसे हो पाता है एडजस्ट? हो जाता है। ऐसे पढ़ाई के टाइम तो सब शांत होकर ही पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान लगा के। और अभी गर्मी के चलते तो थोड़ा ऊपर से भी ताप मारता है तो उतना ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। तो रात में आप लोग पढ़ाई करते हैं? फिर रात में होता है पढ़ाई, ऐसे तो 12 बजे तक पढ़ाई करते हैं। अच्छा, और सुबह कितने बजे शुरू होती है? सुबह ऐसे 5 बजे उठ जाते हैं। जो दौड़ने और सब जाता है वो सब जल्दी उठ के ठीक ग्राउंड में चल जाते हैं। अच्छा, खेल कूद भी करते हैं? हाँ, अभी दौड़ सब का तैयारी भी हो रहा है ना। मतलब ये आर्मी वगैरह में जाने के लिए भी तैयारी करते हैं? आर्मी अभी 5 भाइयों सब का अच्छा, अभी रैली है इसलिए बहुत कोई जाता है। तो आपने देखा किस तरह से तमाम जो छात्रों ने बताया उनकी ये स्ट्रगल और उनके ये संघर्ष की कहानी है। और हम ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह एक छोटे से कमरे में 6 से 7 लोग रहते हैं और वो अपनी दिनचर्या गुजारते हैं और इसी में पढ़ाई करके वो आगे अपने मुस्तकबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख पाएंगे जाड़ा भले गुजर गया हो लेकिन अभी तक ब्लैंकेट है वो बाहर है, हो सकता है इसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन ना हो, लिहाजा इसी को ये इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी तरह से ज़िंदगी कटे, आगे ज़िंदगी गुजरे और एक बेहतर ज़िंदगी मिले। इसके लिए स्ट्रगल और एक संघर्ष का रास्ता ये लोग अपनाए हुए हैं। तो ये जो पढ़ाई आपकी चल रही है तो ये लग रहा है कि आगे एक अंजाम तक पहुंचेगा और सरकारी नौकरी मिल पाएगी और घर परिवार का जो सपना है वो पूरा होगा? वैसे तो हम स्थानीय नीति बननी चाहिए। बिल्कुल, हम लोग 1932 का अगर वो नहीं बनेगा तो आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है। नहीं। तो मतलब ये जो आंदोलन चल रहा है इससे भी आप लोग भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं? हाँ, वैसे कभी कभी जो होता है तो जाते हैं, इसमें भाग लेते हैं। जी, जो एक बार हुआ था, जो मानव श्रृंखला हुआ जी, था, जी, जी। उसमें भी भाग लिए थे। मतलब आप लोग भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि झारखंड सरकार जो है आदिवासियों और मूलवासियों के हित में काम करे। हाँ, एकदम। जी, जी, जी। आपको क्या लगता है ये जो अभी खतियान को लेकर, भाषा को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ है उसकी वजह से भी आप लोग का फ्यूचर कहीं ना कहीं स्टेक पर आ गया है? यानी ये चीज़ होना चाहिए कि झारखंड जिनके लिए बना है पहला हक उनको मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए क्योंकि बाहरी लोग आके यहाँ राज कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। मतलब यही आदिवासी यहाँ का जो है उन लोग को नौकरी नहीं मिल पा रहा है, बाहरी लोग ही बहुत कुछ कर लेते हैं उसका वजह से। इसकी वजह से भी यहाँ का रहने वाला लोग को थोड़ा दिक्कत हो रही है। आपको इस बात का आशंका, डर रहता है? रहता है। मतलब ये लगता है कि हो सकता है कि हमको नौकरी नहीं मिले और हमारी जगह पर कोई बाहर का लोग आकर नौकरी ले ले? हाँ, वही बना रहता है डर, सोचते हैं और हो भी रहा है, यही चल रहा है इसी के लिए। तो ये जो तमाम ज़िलों में जो आंदोलन चला है ये लग रहा है कि अब सही दिशा में चल रहा है, इससे आदिवासियों और मूलवासियों को हक मिलेगा? हाँ, वही सही लगता है क्योंकि 1932 के साथ जो लागू हुआ है उसको तो लागू करना ही चाहिए। आपने सुना किस तरह से जो आदिवासियों का जो एक बड़ा वर्ग है, एक बड़ा जमात है आदिवासियों मूलवासियों का, इस बात को लेकर मानता है जो अभी के जो नौजवान हैं, जो आने वाले फ्यूचर हैं और जो तैयारियां कर रहे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की, वो भी इस बात को मानते हैं कि जो बाहर के लोग हैं वो झारखंड के संसाधनों पर कहीं न कहीं कुठाराघात कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं और यहाँ के जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उनके हक और अधिकार को छीना जा रहा है। यही वजह है कि इन छात्रों से बात करने के बाद एक तस्वीर जरूर सामने आई है। भले ये लोग अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, अपने मुस्तकबिल की तैयारी कर रहे हों, लेकिन ये भी किसी न डर से, किसी आशंका से ग्रसित हैं कि किस तरह से झारखंड में जो बाहर के लोग आकर बैठ गए हैं और यहाँ के संसाधनों पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। लिहाजा भले ही वो आंदोलन राजनीतिक तौर पर, गैर राजनीतिक तौर पर चलाया जा रहा हो, लेकिन उसका व्यापक असर इन छात्रों के, इन बच्चों के जहन पर पड़ा है, इनके दिलो दिमाग में पड़ा है और कहीं ना कहीं इस बात से ये डरे सहमे हैं कि अगर ये आंदोलन आगे बढ़ता है, अगर इनको हक और अधिकार नहीं मिलता है तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ के संसाधनों पर पूरी तरह से बाहर के लोग कब्जा जमा बैठेंगे। बहरहाल न्यूज़ बाइस्कोप की ये कोशिश थी कि इन 4 बच्चों के माध्यम से, इन छात्रों के माध्यम से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आते हैं और विभिन्न ज़िलों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके माध्यम से एक तस्वीर पेश की जाए और ये समझने की कोशिश की जाए कि जिस झारखंड में भाषा को लेकर, खतियान को लेकर, नियोजन को लेकर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और जिनके लिए चल रहा है, अल्टीमेटली लाभ और हानि इन्हीं को लेना है। लिहाजा इनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये जानने और समझने की हमने कोशिश
कोशिश की है। हमारी कोशिश बिल्कुल हमारी नीयत और हमारी कोशिश सिर्फ इस बात की लेकर है कि झारखंड की एक्चुअल तस्वीर और साफ तस्वीर और स्पष्ट तस्वीर उन राजनीतिक गलियारों तक पहुंचाई जाए और ये समझने और समझाने की कोशिश की जाए कि इनके हक और अधिकार को किसी भी रूप में छीना नहीं जाए। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज।